बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से। आज बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त सुबह का आगाज़ आप लोगों ने मेरे साथ किया है। आज बेसिकली मौसम लाहौर का बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सूरज कभी निकलने की कोशिश कर रहा है और आज जो है वो धूप और छाँव की आँख में चोली चल रही है। कूल ब्रीज़, ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इस हवाले से है कि फ़िलहाल बादल हैं बहुत ज़्यादा और मई शुरू होने वाला है। आज 29 अप्रैल है, लेकिन उसके बावजूद गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। और आज का ये जो मौसम है इसके अंदर कभी धूप थोड़ी सी निकलती है और फिर बादल हो जाते हैं। तो ये वो है धूप और छाँव की आँख में चोली जो आज सारा दिन लगता है कि चलती रहेगी। और ये देखिए, मैं दोबारा से दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बादल हैं हर तरफ, जिस तरफ भी है। तो आज जिसने अपने काम करने हैं बाहर आउटसाइड, जो कि गर्मी की वजह से रुके हुए थे, तो आज कर सकते हैं। और आज हमने जाना है, एक मोबाइल की सिम नहीं लेनी है, तो आए चलते हैं और देखते हैं कि मोबाइल की सिम जो है वो हमें कितने की मिलती है। ये देखें, मैं आपको वाइड एंगल दिखाता हूँ, व्यू बहुत ही ज़बरदस्त बादल और ये चारों तरफ जो है ठंडी हवा चल रही है और क्या ही ज़बरदस्त मौसम है आज। और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि बाहर का मौसम चल रहा था, अब ऐसा गर्मी स्टार्ट होगी, लेकिन अभी तक फ्लावरिंग और जितने भी प्लांट्स पौधे वगैरह हैं वो अपने फुल स्विंग में हैं। ये देखिए, मैं आपको ये वाला भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ग्रीनरी जो है वो अपने फुल स्विंग पे है। कहीं पे भी किसी साइड पे भी चले जाएं तो ये जो दरख्त हैं यही ज़िंदगी हैं और ये होनी चाहिए। और ये देखें, मैं आपको बताऊँ, ये देखें, ये जो ग्रीन एरिया होता है घरों का, ये जान होती है। ये देखें, बादलों में से ट्रैवल करता हुआ इंटरनेशनल फ़्लाइट ये जा रही है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज लाहौर का। हमारी सिम आ गई है डुप्लीकेट। असल में पहले जो थी वो ई सिम पे थे हम, तो ई सिम जो थी उससे अब दोबारा पे फिज़िकल पे जाना ये सिम मैंने आज निकलवा ली है। तो हमें ज्वाइन कर लिया है जी उस्मान साहब ने। उस्मान साहब, ये मैं सिम तो ले आया हूँ, ये देखें। तो ये ऑनिक सिम का बड़ा आजकल शोर है, मैं ये भी बता रहा था। तो ये कोई रिलायबल है कि ऐसे ही बस बातें बनी हुई हैं कि जी ले लें, बाद भाग तो नहीं जाएंगे, मैं सिम ले लूँगा 200 रुपये की तो दौड़ जाए कंपनी। नहीं, कंपनी जो रिलायबल है PTML, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन और मोबाइल अथॉरिटीज़ के पीछे है। वो तो ठीक है, लेकिन ये बनाते क्यों नहीं है कि अपना दफ्तर वगैरह हो, इस फ्रेंचाइज हो? ये है ही डिजिटल टेलीकॉम, अच्छा। जैज़, जोंग, यूफोन, इन सबको टेलीकॉम कंपनी कहते हैं। ये डिजिटल टेलीकॉम है। अमेरिका में जितनी टेलीकॉम कंपनी है उनका कोई दफ्तर नहीं है। अच्छा। तो पाकिस्तान में भी ये उस तरह रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहे हैं जैसे UK और अमेरिका में। अच्छा, उसकी वजह मैं बताता जाऊँ जी, उस्मान साहब जो है ना ये टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, तो मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ कि मैं अपना 100 रुपये खर्च कर दूँ और मैं किसी को जैज़ कैश करा दूँ, बाद में सिम ना भेजे मुझे आने की, तो मैं बैठा रहूँ। और मैं वैसे हेल्प में भी बात की थी उनसे, तो वो ये भी कह रही थी कि ये आप एक दफ़ा जब जोंग से चले जाएंगे ना ऑनिक पे, तो फिर 2 माह अपनी वापस जा सकते हैं। मैं कहा यार फसाने वाली गल कर रही थी, मैंने लिए नहीं, फिर रिस्क भी नहीं लिया मैंने। You know कि I have done on the right path और I am on the right path or the wrong path? वो इसलिए कि जब आप अपना टेलीकॉम चेंज कर लेते हैं, सिम दूसरी ले लें, तो वो तो अलग बात है ना। अब आपका रजिस्टर्ड नंबर जैज़ के साथ है, तो जैज़ इसको फिर रिक्वेस्ट करेगा ऑनिक को। ऑनिक है, तो तरीका यही है बिल्कुल। वो काफ़ी लंबा तरीका है। और वो लेकिन ये है कि मैं हमारा ये असल में होता है कि हम लोग ना जब तक बिल्कुल आम चीज़ ना हो जाए तो हम फिर उस पर रिलाई करते नहीं हैं बेसिकली। तो मैंने भी इसीलिए जो है ना सोचा कि ये ऑनिक जो है ना, या तो ये आ लेने दें मार्केट के अंदर 2, 4, 5, 7 लोग जो है ना जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, डीलरशिप हो ना, तो उससे रिव्यू इजीली लिया जा सकता है। अब ये है कि इसके चार्जेस भी देखेंगे कि जो कैरियर कंपनी उनके चार्जेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
मिसाल है कि हम अगर ये ऑनिक क्योंकि नहीं है, ये इनका डाटा काफ़ी सस्ता है। इनका एक एपिक प्लान है हाँ 890 में 30 GB। अच्छा। इनका दूसरा है उससे ऊंचे वाला, तो उसमें 1100 में आपको 100 GB डाटा मिलता है। अच्छा। उसके साथ 5000 ऑल मिनट्स इंटरनेशनल कॉल, लोकल कॉल, सारे नेटवर्क पे अच्छा। 5000 SMS मिलता है। हाँ। फिर ई सिम का फ़ायदा ये कि ई सिम आपकी लिफ्ट में भी चलती है, बेसमेंट में भी चलती है। अच्छा। यानी इसकी कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। अब वैसे ये है कि पहले मैंने अभी सिम थी मेरे पास, तो अब मैंने करवा ली है, ये जो है ना फिज़िकल ले ली है। तो अब मेरा फ़ोन आ जाना कल इंशाल्लाह, तो उसमें जो है ना पहले मैं फ़िज़िकल सिम चलाऊंगा, वो जो टाइम नहीं होता पहले 4 महीने, हाँ। उसके बाद फिर ई सिम चलाऊंगा। अब मैंने आज जल्दी में ले तो लिया, मुझे चाहिए था वैसे कि वो ई सिम की स्टिकर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो पहले उसकी ई सिम चला लेते, बाद में फिज़िकल चला लेते, लेकिन एक ही बात है। हाँ, लेनी तो थी आप। तो वो ई सिम का ये बेफिक्री होती है कि वो स्टिकर होता है, वो डाटा जो है ना दूसरे में कन्वर्ट करता है। QR कोड वाला। लेकिन ये जो आप ऑनिक के फाइल बता रहे हैं, तो ये फिर एक ऑनिक की सिम भी ले लेते हैं। पर ये है कि फिर नंबर आपका 60 दिन के लिए उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं, अगर उसके पैकेज वगैरह सस्ते हैं तो फिर तो अच्छा है। और जैसे रेंज है कि कहीं दूर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी डाटा जो है चल ये सकता है। कि कस्टमर लॉयल्टी भी होती है। अब आप जैज़ पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आपको पता है कि पैकेजेस वगैरह के हैं, तो कुछ कस्टमर हैं वो प्रेफर नहीं करते, बट मेरी यही प्रेफरेंस है कि आप लोग जो नहीं। हाँ, टेलीनॉर भी मुझे याद है, मैं मुल्तान में होता था 2004-5 में, उसको टेलीनॉर आ रहा था, तो हम कह रहे थे कि यार ये एक अच्छा पैक हो सकता है। तो लोग इसी तरह शिफ्ट होते हैं ऐसा ऐसा कि भी एक चीज़ कंपनी आती है, फिर बाद में उसमें चले जाते हैं। हमारी यूफोन जो है ये क्योंकि लोकल कैरियर है, तो हमें मेरा ख्याल है कि सूली तौर पे लोकल कैरियर जो है उस कि अगर कोई पैकेज अच्छा हो तो वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। और यूफोन की रेंज भी ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है। यूफोन के पर ये कि उसके कनेक्टिविटी जो है वो उसके इश्यूज हैं कई इलाकों में। अच्छा, ये एक हम क्योंकि आईफोन लोगों को गिफ्ट वगैरह भी करने का प्लान रखते हैं, और आईफोन जो है वो लोग हमसे ख़रीदारी भी करते हैं। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान की एक सिम है, एसकॉम सिम है, हाँ उसका ये है कि वो उस सिम में ग्लिच है, वो आपकी सिम नॉन पीटी फोन में चल जाती है, उसमें कोई इशू भी नहीं आता। बट ये है कि आप कराची जाएंगे तो डाटा नहीं आएगा, कॉल चलेगी। अच्छा, लाहौर आ जाएंगे तो डाटा चलेगा, कॉल नहीं आएगी। तो फिर तो क्या फिर आप रावलपिंडी चले जाएंगे तो दोनों चलेंगी, तो वो आपकी लक है। पर ये है कि चलें चल जाता है। यानी कि पंजाबी का ना तरला ही है। तो ये है जी लाहौर का मौसम इस वक्त। सुबह मैंने जैसे आपको बताया था जब हम निकले थे सिम लेने के लिए कि बहुत ही कूल ब्रीज थी, और आज आप अपना कोई ना कोई काम करने बीच में धूप निकली थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब मौसम बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे सर्दियों वाला झाड़ का मौसम जैसे होता है। और एसी गाड़ी में चला हुआ है, तो एसी ठंड लगती है, बंद करना पड़ता है, और जब बंद कर लें तो थोड़ी सी गर्मी लगती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त बारिश जो है ना पूरे लाहौर के अंदर हो रही है, कहीं ना कहीं एक जगह शुरू हो जाती है फिर दूसरी जगह। इस वक्त हम 40-50 किलोमीटर का सफ़र करके आ गए हैं। पहले गुलबर्ग में हुई, फिर आगे DHA में नहीं हुई, अब दोबारा हुई। बेचारे शादी वाले ना लग जाएगी नहीं, ये शादी वाले के साथ प्रैंक हो गए ना। वो तो गाड़ी अपनी तरफ से बना के लाया था, तो सारे उसके ठीक है। ये देखें, ये बारिश जो है ना बड़ी ज़ोरों शोर से शुरू हो गई है, गाड़ी की छत भी किड़किड़ शुरू हो गई है करनी। और सुबह मैंने जैसे बताया था कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, तो आज आप उसका फ़ायदा उठा के अपने कामकाज कर सकते हैं। तो इस वक्त शाम होने वाली असर का टाइम हो गया और 5 o'clock है, और बारिश जो है ना इस वक्त काफ़ी तेज़ हो गई है। और मुझे लग रहा है कि ये जिस तरीके से बादल गहरे हैं, अगले 2-3 दिन तक ये बारिशों का मौसम रहेगा, तो इसके अंदर एहतियात ज़रूरी है। अल्लाह ताला खैर करे जी। पहले भी बारिश हुई थी तो बहुत नुकसान हो गया था। जो एरियाज़ हैं रूरल एरियाज़, वहाँ पे शहर वाले जो इलाके मेरे ख्याल से कनक भी खड़ी हुई है, कटाई नहीं हुई। हाँ, सबसे ज़्यादा जो है ना ये है, बहुत से लोगों ने तो उठा ली है गंदम अपनी, लेकिन कुछ अभी गंदम जो है ना वो अभी लोगों की खड़ी है। तो उसके लिए ख़ास तौर पे हमारी दुआ है कि उनके साथ अल्लाह रहम का मामला करे, और वो उन्होंने उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने उठा ली हो गंदम अपनी, क्योंकि गंदम जो थी उसका रेट, अच्छा ये मैं बता दूं कि इस वक्त गंदम का रेट जो है ना जो मिल रही है बाज़ार से, वो 3700-3800 रुपये में मिल रही है। और जो है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ महंगी होती जाती है। तो अभी फ़िलहाल ये लाहौर का रेट है, लेकिन जो ज़मींदार है
उससे जो आड़तिया ख़रीद रहा है वो 2400-2300 रुपये में इस तरीके से ख़रीद रहा है, और बाकी जो मार्जिन है वो सारा उसका। और जी ये बारिश के अंजाम, ये वाइपर टूट गया, मैं देखता हूँ उधर। बस टूट गया, नया मंगवाना पड़ेगा अब। नहीं वो बिल्कुल चीड़ हो गया है दरमियान से। मंगवाए थे पाक व्हील से, तो चले हैं ना, 1.5 साल चले हैं, बड़े नरम थे। पाक व्हील्स से जो मंगवाए थे वो कितना टाइम चले? अभी 2 साल चले हैं। जब 2 साल तो ये है जी सूरत हाल। ये देखें, ये निकल गए यहाँ से, तो अब ये पाक व्हील्स को जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं जी, इस उम्मीद के साथ कि बारिशों का ये मौसम जो है ये रहमत रहेगा, रहमत नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।